महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। द्रोण पर्व शंकर और ब्रह्मा का संवाद, मृत्यु की उत्पत्ति तथा उसे समस्त प्रजा के संहार का कार्य सौंपा जाना। स्थानो रुद्रदेव ने कहा, प्रभु, आपने प्रजा की सृष्टि के लिए स्वयं ही यत्न किया है। आपने ही नाना प्रकार के प्राणी समुदाय की सृष्टि एवं वृद्धि की है। आपकी वे ही सारी प्रजाएं पुनः आपके ही क्रोध से यहाँ दग्ध हो रही हैं। इससे उनके प्रति मेरे हृदय में करुणा भर आई है। अतः भगवन प्रभु, आप उन प्रजाओं पर कृपा दृष्टि करके प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, रुद्र, मेरी इच्छा यह नहीं है कि इस प्रकार इस जगत का संहार हो। वसुधा के हित के लिए ही मेरे मन में क्रोध का आवेश हुआ था। महादेव, इस पृथ्वी देवी ने भार से पीड़ित होकर मुझे जगत के संहार के लिए प्रेरित किया था। यह सती साध्वी देवी महान भार से दबी हुई थी। मैंने अनेक प्रकार से इस अनंत जगत के संहार के उपाय पर विचार किया, परंतु मुझे कोई उपाय सूझ न पड़ा। इसीलिए मुझ में क्रोध का आवेश हो गया। रुद्र ने कहा, वसुधा स्वामी पितामह, आप रोष न कीजिए। जगत का संहार बंद करने के लिए प्रसन्न होइए। इन स्थावर जंगम प्राणियों का विनाश न कीजिए। भगवन, आपकी कृपा से यह जगत भूत, भविष्य और वर्तमान 3 रूपों में विभक्त हो जाए। प्रभु, आपने क्रोध से प्रज्वलित होकर क्रोध पूर्वक जिस अग्नि की सृष्टि की है, वह पर्वत शिखरों, वृक्षों और सरिताओं को दग्ध कर रही है। यह समस्त छोटे छोटे जलाशयों, सब प्रकार के तृण और लताओं तथा स्थावर और जंगम जगत को संपूर्ण रूप से नष्ट कर रही है। इस प्रकार यह सारा चराचर जगत जलकर भस्म हो गया। भगवन, आप प्रसन्न होइए। आपके मन में रोष न हो, यही मेरे लिए आपकी ओर से वर प्राप्त हो। देव, आपके रचे हुए समस्त प्राणी किसी न किसी रूप में नष्ट होते चले जा रहे हैं। अतः आपका यह तेजस्वरूप क्रोध जगत के संहार से निवृत्त हो आप में ही विलीन हो जाए। प्रभु, आप प्रजावर्ग के अत्यंत हित की इच्छा से इनकी ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखिए, जिससे ये समस्त प्राणी नष्ट होने से बच जाए। वैसा कीजिए। संतानों का नाश हो जाने से इस जगत के संपूर्ण प्राणियों का अभाव न हो जाए। आदिदेव, आपने संपूर्ण लोकों में मुझे लोकसृष्टा के पद पर नियुक्त किया है। जगन्नाथ, यह चराचर जगत नष्ट न हो, इसीलिए सदा कृपा करने को उद्यत रहने वाले प्रभु के सामने मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ। नारद जी कहते हैं, राजन, प्रजा के हित के लिए महादेव का यह वचन सुनकर भगवान ब्रह्मा ने पुनः अपनी अंतरात्मा में ही उस तेज क्रोध को धारण कर लिया। उस क्रोधाग्नि का उपसंहार करते समय महात्मा ब्रह्मा जी की संपूर्ण इंद्रियों से एक नारी प्रकट हुई, जो काले और लाल रंग की थी। उसकी जिह्वा, मुख और नेत्र पीले और लाल रंग के थे। राजेंद्र,
वह तपाए हुए सोने के कुंडलों से सुशोभित थी और उसके सभी आभूषण तप्त सुवर्ण के बने हुए थे। वह उनकी इंद्रियों से निकलकर दक्षिण दिशा में खड़ी हुई और उन दोनों देवताओं एवं जगदीश्वरों की ओर देखकर मंद मंद मुस्कराने लगी। महीपाल। उस समय संपूर्ण लोकों के आदि और अंत के स्वामी ब्रह्मा जी ने उस नारी को अपने पास बुलाकर उसे बारंबार सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में मृत्यु, हे मृत्यु कह करके पुकारा और कहा, तू इन समस्त प्रजाओं का संहार कर। देवी, तू संहार बुद्धि से मेरे रोष द्वारा प्रकट हुई है, इसलिए मूर्ख और पंडित सभी प्रजाओं का संहार करती रह। मेरी आज्ञा से तुझे यह कार्य करना होगा, इससे तू कल्याण प्राप्त करेगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वह मृत्यु नाम वाली कमललोचना अबला अत्यंत चिंतामग्न हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। पितामह ब्रह्मा ने उसके उन आंसुओं को समस्त प्राणियों के हित के लिए अपने दोनों हाथों में ले लिया और उस नारी को भी अनुन्य से प्रसन्न किया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में मृत्यु वर्णन विषयक 53वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।